अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 24वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जन्नात शहंशाह शहरयार के बाहर जाते ही मलका मोमिना बेगम ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और जब पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उससे बिल्कुल सामने से वो परछाई गुजरती हुई खिड़की के उस पार निकल गई और ये बोलती हुई चली गई, ऐ मलिका मोमिना बेगम, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया रंग आने वाला है। और फिर उस परछाई के खिड़की से बाहर जाते ही मोमिना बेगम खुद को संभालती हुई दोनों बच्चियों को देखा तो वो दोनों यूं ही खेल रही थी। वो दोनों को सुलाने की खातिर उन बच्चियों के बराबर में जाकर लेट गई और इन्हीं ख्यालों में खो गई और कुछ बातें सोचने लगी। उधर शहंशाह शहरयार दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से मिलने उसके कमरे में गया तो वहाँ वज़ीर शाहज़ुमान पहले से ही मौजूद था। उसने शहंशाह शहरयार को देखते ही कहा, अच्छा हुआ शहंशाह आप आ गए, हम दोनों आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। और वो दुर्वेश उस्ताद कहने लगा, शहंशाह हमें आप दोनों को कोई ख़ास बात बतानी है, इसीलिए हमने आप दोनों से मिलने का इरादा किया। शहंशाह शहरयार ने कहा, कोई बात नहीं उस्ताद मोहतरम, आप हमें बताएं कि क्या बात है। और दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने उस परछाई से मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया और बोला, मैंने उस नामालूम राजदार परछाई को बहुत ही करीब से देखा है, फिर भी हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो परछाई औरत है या मर्द। शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान उस दुर्वेश उस्ताद मोहतरम की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। और फिर जन्नात शहंशाह शहरयार ने दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से पूछा, तो फिर ए अजीज़ उस्ताद मोहतरम, अब आपने आगे क्या करने का सोचा है। वो दुर्वेश उस्ताद कुछ उलझी हुई सोच के साथ मुस्कुराकर बोला, मैंने उस परछाई से दोबारा मुलाकात करने के लिए सोचा है। वो दुर्वेश उस्ताद उस परछाई के बारे में बता रहा था और वो नामालूम परछाई अपने बारे में उस दुर्वेश अजीज़ बख्तियार का ख्याल सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ ज़रूर ए दुर्वेश, मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूँगी। और फिर वो न जाने किस जानिब चली गई और वो दोनों शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान भी अपने अपने कमरे की तरफ लौट गए। इधर वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी और मोमिना बेगम दोनों बच्चियों के बराबर लेट कर सोचने लगी कि आज वो परछाई उसके शाही कमरे तक आ गई, कल को आगे वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इससे पहले कि आगे कोई नुकसान पहुंचे, पहले उस परछाई की असलियत जाननी होगी और फिर मुझे उसके बाद गुलनाज के बारे में भी पता करना होगा कि आखिर वो रात के वक्त क्यों महल के बाहर या महल के कभी अंदर दालान की तरफ चेहरा छुपाए घूमती फिरती है। और फिर वो ये सब कुछ सोचते सोचते सो गई। अब वो नींद की दुनिया में घूम रही थी कि जब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सभी कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि अचानक से किसी ने उसे हल्के से छुआ है। उसने पलटकर देखा तो वही परछाई नज़र आई और वो मलका मोमिना बेगम से मुस्कुराते हुए बोली, ऐ मलका मोमिना बेगम, तू डर मत, तुझे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुझसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और मोमिना बेगम ने देखा कि वो परछाई उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए खड़ी उसे ही गौर से देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो भी उससे दोस्ती का हाथ मिलाए। मोमिना बेगम ने देखा वो नामालूम अनजान परछाई अंधेरी रात में उस धुआंधार जंगली सुनसान राह पर खड़ी गज़ब की बेइंतहा खूबसूरत भी लग रही थी और ख़तरनाक भी लग रही थी। उसका चेहरा और आवाज़ से ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि वो परछाई औरत की है या मर्द की। बस वो चुपचाप उसी परछाई को ही देखे जा रही थी। उसके इस तरह खामोशी से चुपचाप देखते रहने पर उस नामालूम परछाई ने अपना दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मोमिना बेगम, मैं तुम्हें कुछ वक्त देती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे एक ना एक दिन दोस्ती ज़रूर करोगी। तुम जब भी दोस्ती का हाथ मेरी तरफ
बढ़ाओगी मैं उसी वक्त तुम्हारा हाथ थाम लूँगी। जाओ, अब लौट जाओ। और इतना कहकर वो नामालूम अनजान परछाई न जाने कहाँ उसकी नज़रों से ओझल हो गई। और फिर अचानक मोमिना बेगम ख्वाब से जाग गई और उस परछाई की कही हुई एक एक बात को याद करने लगी और मन ही मन में बोली, आखिर वो परछाई मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहती है, या फिर वो कहीं कोई आसिब या कोई साया तो नहीं। और सोचते सोचते उसने देखा कि शहंशाह शहरयार दोनों बच्चियों को अपनी तरफ लिए सो रहा था। वो चौंक गई और डरकर मन में कहने लगी कि मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, तो फिर शहंशाह अंदर कैसे आए। और जो वो बात उस वक्त उसके जहन में नहीं थी, फिर उसे अचानक याद आया कि शहंशाह तो एक जिन्नात है। वो एक कैसे भूल गई कि वो तो बंद दरवाजे के बाद भी अंदर आ सकता है। और फिर वो दोबारा से सो गई। सुबह का वक्त हो चुका था। गुलनाज कमरे में नाश्ता पहुंचा कर जा चुकी थी। शहंशाह शहरयार ने एक लुक़मा मुँह में लिया और बहुत खुश हो गया और बोला, मोमिना बेगम, क्या आपको नहीं लगता कि आज का नाश्ता बहुत ही लजीज, मज़ेदार और जायके से भरा हुआ है? मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ शहंशाह, मैं भी यही कहने वाली थी। आज का नाश्ता तो वाकई में बहुत मज़ेदार है और दिनों से ज़्यादा लजीज और मज़ेदार आज का नाश्ता लग रहा है। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, तो फिर मोमिना बेगम, अगर आप कहें तो हम दोनों की तरफ से शाही बावर्चियों को कुछ ख़ास तोहफ़ा दिया जाए। मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ शहंशाह, बिल्कुल दिया जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो सभी बावर्ची भी खुश हो जाएंगे। और जब शहंशाह शहरयार और मलका मोमिना बेगम के आपसी मशवरे के तहत सभी बावर्चियों को महल में रह रहे तमाम लोगों की मौजूदगी में बुलाया गया और उन बावर्चियों को तोहफ़ा देने का ऐलान किया गया। और शहंशाह शहरयार ने जब कहा कि आज सुबह का नाश्ता बहुत ज़ायक़ेदार और लजीज था, हमें और मोमिना बेगम को नाश्ता बहुत पसंद आया, तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर सोचा कि आज की शाम हमारे सभी शाही बावर्चियों को कुछ ख़ास तोहफ़ा दिया जाए। सभी बावर्ची खुश हुए, मगर वो ख़ास बावर्ची जो बस अपने चेहरे पर उदासी लिए गुलनाज को देखे जा रहा था और वो भी उसे देखे जा रही थी। ये मंजर सबकी आंखों से छुपा रहा, मगर वो दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार और मलका मोमिना बेगम ने देख लिया और वो दोनों ही समझ गए कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जो उनको परेशान कर रही है। शहंशाह शहरयार के हुक्म के मुताबिक वज़ीर शाहज़ुमान ने सभी बावर्चियों को 100 दिरहम तोहफे में दिया, मगर जब वो ख़ास शाही बावर्ची महल के जो सभी बावर्चियों का निगरान था, वो तोहफ़ा लेने से कतराने लगा। मोमिना बेगम उसे ही देख रही थी। शहंशाह शहरयार ने कहा, क्या हुआ, क्या आपको हमारा तोहफ़ा पसंद नहीं आया? उस शाही बावर्ची ने हिचकिचाते हुए परेशान लहजे में कहा, अरे नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। आपका दिया हुआ तोहफ़ा हमें आखिर भला क्यों नहीं पसंद आएगा, मगर हुजूर, हमें आपको अकेले में एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसके बाद मैं आपका ये दिया हुआ नया तोहफ़ा ज़रूर ले लूँगा। वो जिन्नात शहंशाह नेक दिल दुर्वेश सिफत बादशाह था, इसलिए उसकी बात मान गया, वरना अगर उसकी जगह कोई और होता तो तोहफ़ा लेने से इनकार करने पर भड़क जाता। और फिर वो मजलिस ख़त्म होते ही जैसे ही सब लोग उठे थे कि एक ज़ोरदार हवाओं जैसी चीज़ ने उस शाही बावर्ची पर हमला किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये देखकर तमाम लोग हैरान हो गए। तो आखिर वो बावर्ची शहंशाह शहरयार को क्या बताने वाला था और क्यों किसी ने भी उस पर हमला किया था? अब शहंशाह शहरयार आगे क्या फ़ैसला करेगा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।